मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। ये कौन है भैया? लाडली जी। नमस्कार लाडली जी। और मनीष, सिद्धार्थ, शोभित वाजपेयी, मिथिलेश, प्रवीण कुमार, सुभाष यादव। सुभाष यादव, हेलो, क्या हालचाल भाई? सब बढ़िया? कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग बेटा। तरुण, अभिषेक, स्वाति, शिखा विश्वकर्मा, निपुण, देवेश, नेहा सिंह, अनुज, शुभम, हरिंदर, काजल, मोनिका मेघवाल और शिवांग, सागर, धनंजय। गुड मॉर्निंग आप सभी को। राम राम, नमस्कार, राधे राधे। बबलू, राजू, कीर्ति, पीके संगम, नमन। स्वाति, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग। चमन, सर की लाडली, ये कौन है भाई? स्नेहा, मनीषा, राहुल, मिथिलेश, जितेंद्र, प्रियंका चौहान, उषा, गोलू, राहुल, यूजर, गायत्री, समी, विशाल, सलोनी, यदवंशी। सीजीएल के लिए कोई बुक बता दो प्रैक्टिस के लिए। कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लो बेटा मार्केट से, कोई भी ले सकते हो, कोई भी जो मन करे वो उठा लो। सौरभ, दीक्षा, प्रजापति, अंशिका सैनी, देवेश त्रिपाठी, कोमल, शिवांग। हेडिंग लगाओ बच्चा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना? ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। समझ में नहीं आएगा तो बता देंगे, लेकिन मेरा विश्वास करना बेटा, 100% समझ में आएगा। ध्यान से सुनेंगे पहले। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये दो चित्र दिख रहे हैं आपको बच्चों? मेरे बेटा, ये दो चित्र दिख रहे हैं आपको बालक? ये दोनों चित्र दिख रहे हैं? हाँ, ले सकते हैं आरपीएफ के लिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि दिस बैच इज स्पेशली डेडिकेटेड टू सीजीएल। दिस बैच इज स्पेशली डेडिकेटेड टू सीजीएल। नहीं नहीं, खुद से ज्यादा विश्वास मत करो, लेकिन अगर हम पे ज्यादा विश्वास करोगे ना तो शीशे में आपके चेहरे की जगह हमारा चेहरा आपको दिखने लगेगा। सीजीएल फूट जाएगा यार, सीजीएल कोई बड़ी चीज है। हिम्मत मत हारना आखिरी तक। आपके कमेंट परमाणु बम होते हैं, इसलिए आपके कमेंट का रिप्लाई देने में डर लगता है, कहीं मेरे ऊपर ही फूट गया तो। कैसी बात करते हो कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं बेटा? देखो, मान लो कि ये केंद्र है पृथ्वी का, तो पृथ्वी की जो रेडियस है ना, वो लगभग 6371 किलोमीटर है। जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, कितनी है? 6371 किलोमीटर। लगभग लगभग वी कैन से इट इज 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर। क्लियर है?
तो पृथ्वी की त्रिज्या जो यहां से यहां तक है वो कितने किलोमीटर है? लगभग 6400 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, 6400 किलोमीटर। अगर मैं पृथ्वी के ऊपर की तरफ से, मतलब ये सरफेस है और ये अंदर केंद्र है, केंद्र मतलब सेंटर है। अगर मैं पृथ्वी के केंद्र से, सरफेस से सेंटर की ओर मूव करूं, इफ आई ट्राई टू मूव फ्रॉम सरफेस टू सेंटर, then the temperature and pressure will increase rapidly। टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में जाने पर तापमान और दाब में वृद्धि होती है। तापमान और दाब में वृद्धि होती है। बेटा ध्यान से सुनना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। वो लगभग लिखा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6371 में केवल 29 किलोमीटर का अंतर है। तो एक राउंड फिगर बताने के लिए हमने क्या लिख दिया है, 6400 किलोमीटर। क्लियर है बेटा? तो यहां से अपन ने देख लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ते जाते हैं। आप जैसे जमीन की खुदाई करना, तो अंदर की तरफ जाओगे तो मिट्टी गरम गरम निकलती आएगी। सर्दी के दिनों में जब हम पानी निकालते हैं तो अंदर का पानी गर्म निकलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जाते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? पृथ्वी का जो ऊपर का एरिया है, पृथ्वी का जो ऊपर का एरिया है लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर। इस एरिया को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर अर्थात ध्रुवल मंडल। कितने किलोमीटर को? लिथोस्फीयर ध्रुवल मंडल। अब ध्रुवल मंडल क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगे? कोई भी एक बालक ऐसा जो बताएगा कि ध्रुवल मंडल क्या होता है? कोई भी एक बालक इसको एक बार बनाओ और अगली वाली स्लाइड पर मैं आपको ध्रुवल मंडल समझाऊंगा। जल्दी से बनाओ इसे। बेटा जो लेट आएंगे उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, रिपीट नहीं होगा। देखो भाई, गर्मी में वो टेम्परेचर की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, दुर्बल मंडल केवल 20 किलोमीटर का ही क्यों होता है? दुर्बल मंडल कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि एक कमजोर परत होगी, कमजोर परत होगी। और जो कमजोर परत है, वीकेंड लेयर है, वो कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बेटा? 20 किलोमीटर। अब ये जो 20 किलोमीटर है ये क्यों है? देखो, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आप कहेंगे 9 किलोमीटर है सर। और सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, ये कितना है? लगभग 11 किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्या है? और पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा, सबसे गहरा गड्ढा, ये तो है हाईएस्ट पीक। और ये है आपका डीपेस्ट। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि अगर
वो कमजोर क्यों है, ये दोनों कमजोर क्यों हैं? देखो, हम 11 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सकते और 9 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते। 11 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सकते और 9 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते, है ना। अब लगभग 20-25 है एनसीईआरटी में, मैं 20 बता दे रहा हूं। अब यहां पर अपन ने देखा कि हम चाहें तो मानव एवरेस्ट को तोड़ सकता है या नहीं, हाँ या ना? मानव चाहे तो एवरेस्ट को तोड़ सकता है कि नहीं? बताओ बताओ जल्दी से। अगर मानव चाहे तो एवरेस्ट को तोड़ सकता है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ बेटा, परिभाषा बता रहा हूं, लिखने पर ध्यान दो। तोड़ सकता है, और जो टूटा हुआ धूल मिट्टी आएगा उससे उस मैरियाना ट्रेंच को भर सकते हैं कि नहीं? जो टूटा हुआ धूल मिट्टी आएगा उससे मैरियाना ट्रेंच को भर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? भर सकते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं कि भैया ये जो दुर्बल मंडल है 20 ही किलोमीटर का होता है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना, जल्दी से अंगूठा ऊपर, थम्सअप करके बताओ कि दुर्बल मंडल समझ में आ गया। अब मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, वो भी आपके समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र में पदार्थ द्रव अवस्था में तरल अवस्था में मिलते हैं। इन द सेंटर ऑफ अर्थ ऑल द material फाउंड इन लिक्विड फॉर्म किसके रूप में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अंदर का तापमान, जो यहां का तापमान है ना, वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर कोई भी पदार्थ हो, यहां पर कोई भी पदार्थ हो, वो सब कैसी अवस्था में मिलेंगे? लिक्विड फॉर्मेट में, द्रव अवस्था में। अब तुम सोचो कि 5500 डिग्री सेल्सियस पे मैं भी पहुंच जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? बताना जल्दी से, मेरा क्या हाल होगा, जल्दी बताओ। एक बार जल्दी से बताओ। बताओ भाई। तरल पदार्थ का मतलब होता है पानी जैसा। मैं भी डूब जाऊंगा बुरी तरह, पिघल जाऊंगा बुरी तरह। अरे हाँ या ना? पिघल जाऊंगा कि नहीं? आप कहेंगे जी गुरुजी पिघल जाओगे, बिल्कुल खत्म हो जाओगे आप। तो अगले स्लाइड पर हम बनाएंगे एक चित्र जो है विचित्र। बन गया भैया चित्र, बन गया। पता नहीं चलेगा आपके शरीर का। सर अंदर लिक्विड है तो जमीन धंसती क्यों नहीं है? भैया 6400 किलोमीटर अंदर की बात चल रही है। मैं नहीं जाऊंगा, बस सुभाष को मेरी चिंता है। बाकी सब के सब मुझे भेज रहे हैं कि चले जाओ अंदर। बताओ, अच्छी बात है? सब पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ाया जाएगा। निपुण कह रहा है कितना खुश है, टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा सर आपका। जल्दी आया करो, 10:05 तक का बोला है मैंने, 10:04-5-3-4 पे क्लास शुरू कर देता हूँ। पहले 2-3 मिनट खराब भी हो सकते हैं तुम्हारा नाम वाम लेने में, लेकिन 10:05 पर आ जाएंगे, है ना।
अब मैं तुम्हारा बोलता तो तुम्हें बुरा लग जाता। विद्वानों ने पृथ्वी के 3 हिस्से बताए। पहला हिस्सा बताया भूपर्पटी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट। दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। कोर जो भूपर्पटी है, इसमें है सियाल, सीमा, निफे। बेटा जी, ये पापा फैक्ट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है यहां से हर साल। यहां से हर साल एक प्रश्न आता है, यहां से हर साल एक प्रश्न आता है, जरा ध्यान से पढ़ना। ये एसएससी सीजीएल का स्पेशल बैच है, एसएससी सीजीएल का। अगर इस तरह के ही कमेंट करना जारी रखा तो आप लोगों के कमेंट बंद कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहां से एक प्रश्न हर साल बनता है। आपको याद कैसे करना है? पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत और पृथ्वी की सबसे अंदर की परत। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ, और ये है बाह्य परत, एक्सटर्नल लेयर ऑफ अर्थ। वो विद्वान हम हैं खुद, वो विद्वान हम स्वयं हैं। ठीक है। क्लियर है यहां तक? विद्वानों ने कहा कि पृथ्वी के सबसे ऊपर के हिस्से को, ये पापा बैच अगला आएगा, ये वाला पापा बैच नहीं है। पृथ्वी के सबसे ऊपर के हिस्से को भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। याद कैसे रखना है? आपसे सीधा पूछेगा क्रस्ट में बताओ कौन से 2 तत्व होते हैं, तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीज, और कोर में निकल और फेरस। निकल और फेरस। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी, क्रस्ट। दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सियाल का मतलब क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीज। और निफे का मतलब क्या है? निकेल और फेरस। निकेल और फेरस, ये 3 हैं। ये कौन से में? क्रस्ट में। ये कौन से में? मेंटल में। ये कौन से में? कोर में। कोर का हिस्सा किसका बना होता है? कोर का हिस्सा किसका बना होता है बेटा? सारी क्लास अपने आप में बेस्ट है, अपने आप को 2 दिन का समय दो, सारी चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी। बिल्कुल ही परेशान ना हो, है ना? तो बिल्कुल भी परेशान मत ना हो, सारी चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी। क्लियर है? यहां तक किस किस के समझ में आ गया? वो एक बार ही थम्स अप कर दे, वो एक बार ही थम्स अप कर दे बेटा, जिसके समझ में आ गया एक बार ही थम्स अप कर दो। जिसके समझ में आ गया है वो थम्स अप करो। आपसे कहेगा, प्रश्न पूछेगा, विच लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ
आयरन पृथ्वी की कौन सी परत? लोह की बनी है। कौन है वो वीर सपूत जो बताएगा? डाउट होता ही नहीं है किसी को। दुष्ट हो तुम पापी, जो जबरदस्ती डाउट बना के रखते हो। जिंदगी को ही डाउट बना दोगे किसी दिन, किसी दिन अपनी जिंदगी को ही डाउट बना दोगे। ऐसे नहीं करते। शाबाश, बहुत बढ़िया। निखिल राज, नीरज, हे माधव, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत जबरदस्त। ये जो कोर है ना, इसी में तो फेरस है। तो यही परत किसकी बनी है? लोहे की। किसकी बनी है परत? कोर बनी है लोहे की। बोलो जल्दी। ये सवाल अगर आ जाए तो बता के आओगे पेपर में कि नहीं? ये सवाल कर पाओगे कि नहीं? हाँ या ना? मेंटल क्यों बनेगी? मेंटल में कहा है? सिलिकॉन लोहा होता है। अरे फेरस लोहा होता है मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे दोस्त। फेरस लोहा होता है, फेरस, न कि सिलिकॉन। इन कोर Fe प्रेजेंट, सो दिस इज कॉल्ड द लेयर ऑफ आयरन। और अगर आपसे कहे कोर में उपस्थित लोहा किस अवस्था में होता है? आयरन प्रेजेंट इन कोर इन विच स्टेट? बताओ, किस अवस्था में पाया जाता है? ये प्रश्न बन जाए, कहेंगे गुरुजी वहां तो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन दो। तो लो गुरुजी ऑप्शन। लिक्विड, गैस, सॉलिड, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा बेटा। किसमें? लिक्विड फॉर्म में। समझ में किसके नहीं आया वो बताओ बस। समझ में किसके नहीं आया वो बताओ। यहां तक मैंने आपको 4 स्लाइड कराई है केवल। यहां पे मैंने आपको समझाया। क्लियर है? अब क्या हुआ कि इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। क्लियर? इसको यहां से मिटा दिया और इसको इधर खिसका दिया। ये बीच में रहेगा तो आपके फायदे में रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान देता रहेगा। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? किसी को दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? थैंक यू भाई, थैंक यू। प्राची सैनी, प्रिया, कीर्ति, कुलदीप मोरे, प्रियंका चौहान, अमन चौधरी, दुर्गा, सोनम, दीप्ति, धर्मेंद्र, पवन, प्रियंका। अगला देखो। अब बात चली आगे। अब बात चली आगे तो दूर तक गई। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया? पृथ्वी को कितनी परतों में तोड़ा था विद्वानों ने? कितनी परतों में तोड़ा? बताओ जल्दी। अनुज अभी डाउट क्लियर कर दूंगा, अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा बेटा, डाउट लेके मत बैठो। फिर और विद्वान आए, उन्होंने इनकी दो दो परतें कर दी। इन्होंने कितनी कितनी परत कर दी? दो दो परत। इसने कहा कि भैया देखो, ऊपरी मेंट, ऊपरी क्रस्ट। फिर कहा निचला क्रस्ट। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर।
ऊपरी कोर, निचला कोर। हमने बस कुछ नहीं किया बेटा, बेटा जी मैंने बस ये किया, इसको कहते हैं लोअर कोर, इसे कहते हैं अपर कोर, इसे कहते हैं लोअर मेंटल, इसे कहते हैं अपर मेंटल, इसे कहते हैं लोअर क्रस्ट, और इसे कहते हैं अपर क्रस्ट। बेटा ठीक है, बेटा यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा। मैंने केवल परतों को दो दो भागों में काट दिया, क्रस्ट के दो भाग कर दिए, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, फिर मेंटल के दो कर दिए, अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर मैंने किसके कर दिए दो भाग, कोर के, अपर मेंटल लोअर मेंटल। बेटा क्या लिक्विड में नहीं है, बेटा मैं ब्रह्मा थोड़ी हूं जो तुम्हारी मन की बात को समझ जाऊं, पूरा लिख दो लिक्विड में क्या नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम तोड़ना नहीं जानते हो, जोड़ना नहीं जानते हो, तो तोड़ना तो आता ही होगा ना। तो बस बात ऐसी है कि आप लोगों को तोड़ना नहीं आता होगा तो जोड़ना तो आता ही नहीं होगा। क्लियर है? लो, सर की लाडली बेटी ने भी कह दिया। अब ये नहीं पता चल रहा कौन से सर की लाडली बेटी है ये। कौन से सर की लाडली बेटी है बेटी? इसके दो दो परतें कर रखी हैं हमने। है ना? ये वाला मैंने बना दिया बस एक। लोहा कोर में लिक्विड ही है, क्यों? 5500 डिग्री सेल्सियस पे तुम ठोस में रहोगी, हवा की तरह उड़ जाओगी दुर्गा माता, दुर्गा माते, हवा की तरह। अरे ऊषा, ऊषा रुक क्यों नहीं रही बेटी? रुक जा, डट जा बेटी, छोरी डट जा। लाली थोड़ा सा इंतजार कर ले लाली, पढ़ ले थोड़ी सी, समझ में आ जाएगा बेटी। इतनी भी क्या जल्दी है? कितनी परत बन गई? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच बनी कि नहीं? ये है अपर क्रस्ट। क्या है ये? अपर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, ये है लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। आपको कुछ नहीं करना, 5 वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूं और याद हो जाएंगे अभी के अभी। यहां पर आएगा आपका टी, यहां पर आएगा एम, यहां पे आएगा आर, यहां पे आएगा जी और यहां पे आएगा एल। हाँ तो हम ऊषा दी, हाँ वही कह रहा हूं मैं, लाली ने थम जा। मैं सब बता रहा हूं, CMRGL। अब बस आप शब्दों के जवाब बता दो, शब्दों के जवाब बता दो, है ना? शब्दों के जवाब आंसर आ जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। एक व्यक्ति आया था बेटा, उसका नाम था कॉनरेडो, कॉनरेडो, कॉनरेडो। दूसरा था मोहो, मोहो। तीसरा था रेपेटी। चौथा था गुटेनबर्ग। पांचवा था लेहमैन। पांचवा कौन सा था? लेहमैन। अपर अपर में लोअर लोअर करके तोड़ दो, CMRGL याद रख लो, CMRGL। अरे बोलो सारे, क्या बोलोगे? CMRGL, कॉनरेडो, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन।
एक बार ये चित्र बनाओ, फिर आपको दोबारा से समझाऊं। जल्दी से चित्र बनाओ दोनों। बताओ जल्दी। CMRGL सब बोलो। CMRGL बोलो सब। बताओ जल्दी से। गुरुजी डिग्री नहीं आई, डिग्री आनी चाहिए बेटा। CMRGL बताया नहीं बेटा, किसकी लाडली हो? नाम लिखो। डिग्री नहीं आई, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये है क्या? ये है क्या? ये जो वैज्ञानिकों के नाम हैं, ये जो साइंटिस्ट के नाम हैं, ये हैं क्या? अब यहां ध्यान से सुनना, पेपर में तो इतना ही आएगा, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए सुन लो बेटा। कॉनरेडो नाम के वैज्ञानिक ने अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग किया। कॉनरेडो सेपरेट अपर क्रस्ट टू लोअर क्रस्ट। मोह ने लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग किया। रेपेटी ने अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग किया। गुटेनबर्ग ने लोअर मेंटल को अपर मेंटल से अलग किया। लेहमैन ने अपर कोर को लोअर कोर से अलग किया। CMRGL याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? CMRGL। CMRGL। CMRGL नहीं आया समझ में? कौन रेडो असंबद्धता। असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी। कॉनरेडो डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच। दूसरा, मोह असंबद्धता। मोह डिसकंटिन्यूटी। मोह डिसकंटिन्यूटी। मोह असंबद्धता। मोह डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सन वन याद नहीं है, इतना कर लो, इतना ही बहुत है। सन, सन के हिसाब से भूल जाओगे, हिस्ट्री में सन याद करना। मोह लोअर मेंटल और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। तीसरा, रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। सुन लो भाई। रेपेटी लोकेटेड बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात कह रहा है बेटा। ये गलती से यहां मेंटल लिख गया, यहां पर आएगा आपका क्रस्ट। थैंक यू बेटा। सभी बच्चे सही कर लेना। सभी बच्चे सही कर लेना। वो मोनिका मेघवाल बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू।
यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सही कर दिया प्राची, वो गलती से लिख गया था, सही कर दिया। ये तीनों समझ में आ गए, CMR हो गया। चौथा देखो गुटेनबर्ग, 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 गुटेनबर्ग। और देखो भाई गुटेनबर्ग किसके बीच में? लोअर मेंटल अपर कोर, लोअर मेंटल अपर कोर। और पांचवा, पांचवा लेहमैन। ये है आपका अपर कोर और लोअर कोर के बीच। बताओ बेटा, यहां तक किसी बालक को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ ऐसे तो नहीं जी रहा कि आपके साथ जबरदस्ती समझा दिया गया है? ये वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इन परतों को खोजा था। आपको कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं याद करने का। ऐसे करना, क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, निफे, CMR, GL। कुछ करना ही मत, ये थ्योरी थ्योरा तो ऐसे ही लिखे जाते हैं, ये तो ऐसे ही लिखे जाते हैं। सबके समझ में आ गया? अब एक बात सोचो, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। हेडिंग लगाओ बेटा, ज्वालामुखी। क्या लगानी है हेडिंग? ज्वालामुखी, वल्केनो। तुम्हारे सवाल पता है क्या होते हैं कि टॉपिक से पहले आपको छोटे आ से अनार में से छोटा आ आएगा, उसी को वहां बैठ के बक देते हो, कमेंट कर देते हो। देखो यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपके लिए वेल एंड गुड कर रहा है। कोई भी टीचर अपना रिजल्ट खराब करने के लिए नहीं पढ़ाएगा बेटा, वो पढ़ाएगा तो केवल अपना रिजल्ट बढ़िया करने के लिए, है ना। और जब बेटा आप लोग जानते हो तो उसको अपने पास संभाल के रखो, चुपचाप अंदर समेट लो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया ज्वालामुखी, करवा रहा हूं टॉपिक अब। लेकिन एक बेटा कह रहा है कि सर दोबारा बता दो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा अपर कोर और लोअर कोर के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, लेहमैन। या फिर मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाता है कई बार। कई बार ये आ जाता है क्रस्ट में कौन से तत्व हैं, मेंटल किसकी बनी है, कोर किसकी बनी है, और किस किस परत के बीच में कौन से तत्व हैं। ये 8-7 तरह के प्रश्न बनते हैं। अब तक तो हर बार आता रहा है यहां से, अब देखो आपकी किस्मत रही कि आता है या नहीं आता। अब देखो भाई वल्केनो, यहां पर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये मान लो पृथ्वी का एक हिस्सा है, ठीक है। इनका क्या है, घनत्व तो बदलता रहता है। अब उतना डिटेल में पढ़ाएंगे तो यूपीएससी में पहुंच जाएंगे हम। ये केवल सीजीएल का बैच है और यहाँ पर केवल फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे, और उन फैक्ट को बताने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं।
क्वेश्चन तब होंगे तब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। एक पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अब एक बात समझिए, आप ध्यान से सुनना कि हमने यहां पे देखा कि ये मान लो कि पृथ्वी है, इसके अंदर की तरफ जो पदार्थ है, वो सबसे अंदर की तरफ जो पदार्थ है वो कौन सा है? लोहा। वो पिघली अवस्था में, और अंदर की तरफ जाने पर, अंदर की तरफ जाने पर जो पदार्थ है ना वो पिघलते जाते हैं। क्या होता जाता है बेटा? पदार्थ है ना पिघलते हुए मिलते हैं। कितने कैसे मिलते हैं बेटा? पदार्थ पिघले हुए मिलते हैं। जब हम पृथ्वी की अंदर की परतों में जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंदर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर कोई भी पदार्थ मिलेगा ये पिघली अवस्था में मिलेगा, हीटेड मटेरियल। क्या है ये? हीटेड मटेरियल, गर्म तप्त पदार्थ, गर्म तप्त पदार्थ। तो पृथ्वी के आंतरिक परतों में जो भी पदार्थ होगा वो कैसा होगा? गर्म तप्त होगा। अब मैं आपसे कुछ ना कह के ये कहूं कि देखो बेटा, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की परतों में जा रहे थे तो प्रेशर भी बढ़ रहा था और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। बढ़ रहा था कि नहीं? टेम्परेचर भी बढ़ रहा था और प्रेशर भी बढ़ रहा था। बढ़ रहा है कि नहीं? और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से, आप सोचो एग्जांपल लो प्रेशर कुकर का। किसका एग्जांपल लेना बेटा? प्रेशर कुकर। तुम प्रेशर कुकर की सीटी बंद कर दो, प्रेशर कुकर की सीटी बंद कर दो, है ना? और प्रेशर कुकर की सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर की नीचे से गैस बढ़ाई जाए और सीटी बंद कर दी जाए तो कुकर फट जाएगा कि नहीं? सेम ऐसे ही वोल्केनो होता है कि हम लगातार टेम्परेचर और प्रेशर तो बढ़ाते जा रहे हैं, और एकदम से होता क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से विस्फोट के साथ एक पदार्थ बाहर निकलता है। क्या होता है? विस्फोट के साथ एक पदार्थ बाहर निकलता है। पूछ लो ना जाके एक बार जल्दी। अब आप ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से क्या सुनना है कि अंदर की तरफ जो पदार्थ होगा उसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में गर्म तप्त पदार्थ होता है उसे कहते हैं मैग्मा। जो अभी 5500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो अंदर पदार्थ रखा हुआ है ना पृथ्वी में, वो होता है मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म तप्त पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और जब ये पदार्थ विस्फोट के साथ बाहर आता है तो इसे कहते हैं बेटा लावा। लावा, लावा तो वो है जो पृथ्वी के बाहर आए विस्फोट के साथ, और मैग्मा वो है जो पृथ्वी के अंदर रखा रहे। अब एक बात बताना ध्यान से, अगर प्रेशर कुकर में लगातार नीचे से गर्मी बढ़ाते जाएं, गैस बढ़ाते जाएं और सीटी ऊपर से बंद कर दें तो प्रेशर कुकर पूरा फट जाएगा। इसी प्रकार अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी ना आए, पृथ्वी पर ज्वालामुखी ना आए, तो ज्वालामुखी ना आने की वजह से होगा क्या कि ये जो ज्वालामुखी फट रहे हैं, पृथ्वी को जो थोड़ा सा नेचुरली अवेयर कर रहे हैं
ये ज्वालामुखी के ना आने से और क्या हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी फट जाएगी, इसलिए ज्वालामुखी पृथ्वी के सुरक्षा कवच कहलाते हैं। ज्वालामुखी देखो भाई, ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सेफ्टी बाल्ब है। अब यहां से आगे करेंगे कल, क्योंकि आज बेटा मटेरियल ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि बिल्कुल भी आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी आए, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना आए, इसलिए क्लास को यहीं पर क्विट कर रहा हूं। इससे आगे का कंसेप्ट कल समझाऊंगा, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 5 मिनट 10 मिनट में तो हो नहीं पाएगा कंप्लीट। क्लियर है। 3 टाइप के होते हैं वल्केनो, पृथ्वी पर कहां कहां पाए जाते हैं। अगर ज्वालामुखी न होता तो पूरी पृथ्वी फट जाती, याद रखना। ये जो क्लियर रहना चाहिए, पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, सेफ्टी बॉल्ब ऑफ अर्थ है। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, और अपने दोस्तों को भी बताना अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाना, कम फीस पे बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो, क्वालिटी दे रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।